नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे फर्सी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बिल्कुल बारीकी से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से सलवार की कटिंग करनी है, कितना हमें आसन लेना है, किस तरीके से प्लेटें डालनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बड़ी बारीकी से बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से ये लिया है हमने कपड़ा, सलवार के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये ज़्यादा चौड़े अर्ज में है, अगर आपके पास अर्ज कम है कपड़े का तो आप 2.5 मीटर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको रख लेना है 4 फोल्ड में करके। जो हमारी ये बंद साइड है ये हमने अंदर की तरफ रखी है और जो ओपन साइड है इसको हमने बाहर की तरफ रखा है। इस तरीके से हमने कपड़े को रख लेना है। अब हम इसकी नापेंगे लेंथ नापने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी हमारी लेंथ तैयार है उसमें फर्सी सलवार में हमें उसे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जैसे हमारी सलवार है 38 इंच तैयार, तो उसमें 3 इंच हम प्लस करेंगे, होगी हमारी 41। तो अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। जैसे हम नॉर्मल सलवार में ऊपर बेल्ट छोड़ते हैं उसी तरीके से हमने बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ देना है। बेल्ट हमने 5 इंच 4 इंच जितनी आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। मैंने इसमें 5 इंच ऊपर छोड़ दिया है बेल्ट के लिए। अब जितनी हमारी तैयार लंबाई है उसका हम निशान लगाएंगे। तैयार लंबाई हुई थी हमारी 41, इसमें ½ इंच हम प्लस कर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारे पास तैयार लेंथ। अब हम इसमें घेरे का निशान लगाएंगे। जैसे हमें तैयार घेरा रखना है 25 इंच, इस तरह से हमने 25 इंच पर निशान लगा लेना है। अगर इतना हम घेरा लेते हैं तो हमारी सलवार का लुक परफेक्ट बैठता है और चुन्नटें बहुत अच्छी पड़ती हैं। अब हम इसमें लेंगे, नॉर्मली हमारी सलवार की लेंथ है और नॉर्मली साइज है, तो इसमें हमें 14 इंच का आसन की जरूरत है। जैसे हमने ऊपर 5 इंच छोड़ दिया था बेल्ट के लिए, इसी तरीके से हमने 5 इंच छोड़ के 14 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसमें ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। इस तरह से हम यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स सा बना लेंगे और यहाँ पर ऐसे गोलाई दे देंगे। अब हम नीचे लगाएंगे मोरी का निशान। नीचे जब हम मोरी का निशान लगाते हैं तो जितनी हमारे पैर की चौड़ाई है, जैसे 10 इंच पैर की चौड़ाई है तो उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि फर्सी सलवार की लुक इसकी पोंचा पट्टी से ही बैठती है। जितनी अच्छी हम यहाँ पर पोंचा पट्टी लगाएंगे उसी तरीके से हमारी सलवार का लुक बनेगा। तो जैसे मेरी ये पैर की लंबाई है 10 इंच, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे और ½ इंच हम इसमें सिलाई के लिए ले लेंगे। तो 11.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। अब इस निशान को हम यहाँ पर जो आसन का निशान है इसके साथ मिला लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया है इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे डायरेक्ट। अब जहां से हमने ये निशान लगाया है यहां से इसकी कर लेंगे कटिंग। अब कर लेंगे हम आसन की कटिंग। ये हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। जब हम आसन की कटिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि आसन को बिल्कुल सीधा नहीं लेना है, इस तरीके से हल्का सा गोलाई देनी है ताकि हमारी ये जो पैर की सिलाई है इसमें खिंचाव ना बने। तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो ये है हमारे पास बेल्ट के लिए कपड़ा जो हमारा सलवार के ऊपर से निकला था। अब बेल्ट हमें रखनी है 21 इंच की तैयार। 21 इंच के अंदर हमें 2 इंच प्लस कर देना है। तो हमें बेल्ट चाहिए 23 इंच की तैयार, तो ½ इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है जो हमारा सिलाई में जाएगा और 23.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि हमें 24 इंच की बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है। और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम कर लेंगे कटिंग। जैसे हमने ऊपर छोड़ा था बेल्ट के लिए 5 इंच, इसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो बेल्ट की हमें 8 इंच की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए हमारा 8.5 है, इसको हम बराबर कर लेंगे।
इस तरह से हमने दोनों तरफ से बराबर कर लेना है और तैयार रखनी है बेल्ट 8 इंच की। तो ये हमारी सलवार की पूरी कटिंग हो गई है। अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम दोनों तरफ से आसन की सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आसन पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी एक तरफ सिलाई लग जाएगी। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह से आसन के ऊपर से सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगने के बाद हम इसको सीधा करके रख लेंगे। सीधी करने के बाद इस तरह से आसन की सिलाई को मिला लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर जो हमारी सलवार का ये सेंटर है यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। छोटा सा कट लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्लेटें। जो हमारी ये सेंटर वाली पहली प्लेट डलेगी ये थोड़ी सी बड़ी डलेगी। इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है और 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और एक प्लेट ये बड़ी डालेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लेट डालते हुए जब हम प्लेटें डालते हैं तो आसन की तरफ हमें मुंह रखना है प्लेटों का। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ प्लेटें डालेंगे। पहले हम ये साइड वाली बड़ी प्लेट डाल लेंगे दोनों तरफ, फिर हम छोटी छोटी डालेंगे। इस तरह से हमने आसन की तरफ अंदर की तरफ मुंह करना है और इस सिलाई के ऊपर से हमें मशीन लगा लेनी है। इस तरह से हम इसको रखेंगे। और इस तरह से सिलाई के साथ दबा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ मशीन लगाएंगे। बड़ी प्लेट डालने के बाद अब हम छोटी प्लेटें डालेंगे। इस तरीके से ये हमें आसन तक लेके जानी है। तो ये देखिए ये हमने प्लेटें डाल ली हैं। ये साइड में बड़ी प्लेटें हैं और ये जो आगे हैं ये छोटी प्लेटें हैं। प्लेटों का हमने आसन की तरफ मुंह रखना है दोनों से और ये है पीछे का हिस्सा। यहाँ पर हमने डाली हैं 6 प्लेटें। इस तरह से हमें प्लेट डाल लेनी है। अब हम करेंगे बेल्ट तैयार। इस तरह से बेल्ट के दोनों हिस्सों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बेल्ट तैयार। तो इस तरह से लग जाएगी हमारी बेल्ट। ये है सलवार का फ्रंट हिस्सा और ये है बैक हिस्सा। अब हम इसमें डालेंगे लास्टिक। लास्टिक डालने से पहले जितना हमारा मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लास्टिक डालते हैं। जैसे हमारी हिप है 38 इंच तैयार, 38 का हाफ हो गया 19 इंच। 19 इंच में से 4 इंच हम माइनस कर देंगे तो हमारा बच गया 15 इंच। 15 इंच का डबल हमने ये लिया है, 30 इंच का लास्टिक लिया है। तो अब हम डालेंगे लास्टिक। तो पहले हम लास्टिक को जोड़ लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के। इस तरह से पहले पक्का कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा लास्टिक पक्का। अब जो हमारी ये बेल्ट है इसको इस तरीके से ऊपर से हम पहले हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि लास्टिक के ऊपर से सिलाई ना लगे, बिल्कुल लास्टिक के नीचे से सिलाई लगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से लास्टिक को खींचेंगे जिससे हमारा लास्टिक पूरे में बराबर आ जाए। और अब एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। अब लास्टिक डलने के बाद इस तरीके से हो जाएगी हमारी सलवार तैयार। अब हम इसमें लगाएंगे पोंचे। तो पोंचे के लिए ये लिया है हमने फोम। फोम की चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच। आप इसमें फोम, बुकरम, टेट्रोन जो मर्जी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें फोम लिया है। फोम की चौड़ाई है हमारे पास 4 इंच। जितनी चौड़ाई की हम इसमें फोम डालेंगे उतनी ही अच्छी हमारी सलवार बनेगी, उतनी ही खड़ी रहेगी। तो अब चलिए इसमें हम लगाएंगे पोंचे। सबसे पहले हमने ये लेना है कपड़ा। इसके ऊपर रखेंगे हम फोम। दोनों तरफ से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों पट्टी तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए जिस तरह से हम नॉर्मल सलवार में पोंचा पट्टी लगाते हैं इसी तरीके से हमें इसमें लगानी है। ये हमारी सीधी साइड है। इसको इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे पट्टी के ऊपर रख लेंगे। और जो ये हमारी किनारी है बिल्कुल किनारी से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक और सिलाई लगाएंगे।
जिस तरह से हमने ये सिलाई लगाई है 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए, जितनी हमारी ये फॉर्म तैयार है वहाँ तक हम इसमें ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हो गए हैं हमारे पोंचे तैयार। अब हम ये बीच वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई को रखेंगे, सिलाई को बिल्कुल पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद इस तरीके से चलेंगे। तो इस तरह से हो गई है फर्सी सलवार तैयार। ये हमारे नीचे से पोंचे हैं, इसके ऊपर हमने सीधी सिलाई लगाई है। आप चाहे तो इसके ऊपर डिजाइन भी भर सकते हैं। और इसी तरीके से ये कर ली है हमने बेल्ट तैयार। ऊपर हमने डाला है इलास्टिक, अगर आप चाहें तो इसमें नाड़ा डालने का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगी हमारी सलवार तैयार। इस तरह से हो जाएगी हमारी फर्सी सलवार तैयार। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।